नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी जनरल न्यूज़ चैनल से। और जो इस टाइम चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, उस चुनावी चर्चा के चुनावी माहौल पर हम आज बात कर रहे हैं श्री पवन भटनागर जी से, जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री हैं और फिलहाल हाल ही में वो सेवानिवृत्त भी हुए हैं। तो भटनागर जी, क्या चुनावी मुद्दा है, क्या माहौल है? माहौल तो देखने में आ रहा है कि एक तो प्रचार पे रोक लगी हुई है, तो माहौल तो किसी भी प्रत्याशी का समझ में नहीं आ रहा कि कौन आगे है कौन पीछे। लेकिन अंदर खानों की खबरों के अनुसार अधिकतर लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जो राष्ट्र हित में कार्य कर सके। युवा पीढ़ी भी आजकल देश के प्रति समर्पित है, देश की भावनाएं उनमें जुड़ी हुई हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है, उससे समाज एवं युवा वर्ग प्रभावित है। जैसे कि धारा 370 समाप्त करना, वर्षों पुरानी राम मंदिर की मांग को पूरा करना, और जिसका कि 22 जनवरी को उद्घाटन भी हो रहा है। तो इस ओर हिंदुत्व भी बढ़ रहा है। वो चाहता है कि ऐसी सरकार बने जो हमारी संरक्षक कर सके। नहीं, इस चुनाव में मुद्दे क्या है? हर बार चुनाव में मुद्दे होते हैं, इस चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दे ये हैं कि बीजेपी ने धर्म और राष्ट्र का मुद्दा उठाया है। उस मुद्दे के आगे दूसरी सरकार बनी हो रही थी, उनने जाति का मुद्दा लगा दिया है। जैसे कि अभी बिहार में जातीय गणना करा के जातिवादी फैलाई गई है। हमारा ये सोच है कि जैसे अन्य जगहों पे एक ही जाति एक ही धर्म वो होना चाहिए। हिंदुस्तान जरूर एक सद्भाव वाला देश है और उसमें सभी को समानता है, लेकिन हम हिंदुओं को जानबूझकर जातीय आधार पर लड़ाया जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसान है। जातियों में बांटकर हम सबको विभिन्न विभिन्न लाभ देकर एकजुटता खत्म की जाती है, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए एकजुटता बनाने के मेरा जो सुझाव है कि जातीय आधार पर नहीं हो, जो भी हो एक हैं, हम इंसान हैं, इंसान ही बने रहें। पहले सिंधिया जी यहाँ के जो वर्चस्व रखते थे पूरे चंबल ग्वालियर चंबल संभाग में, उनका बहुत एक वजूद था कांग्रेस में। और आज की परिस्थिति में क्या स्थिति बनेगी जब वो बीजेपी में आ गए? सिंधिया जी का प्रभाव वर्तमान में उनके हैं कार्यकर्ता। पूर्व में ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभाव इसलिए था क्योंकि पूर्व के लोग जो थे उन्होंने उनका राज्य देखा था और वो उनके अधीन रहे थे। इसलिए एक पक्षीय लहर सिंधिया घराने के लिए चलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है और ने सिंधिया कार्यकाल का केवल सुना है, राज नहीं देखा है। इसलिए अब कांटे की टक्कर है और उसमें आज के जो बड़े नेता हैं उनका भी प्रभुत्व है। तो एक छत्र राज तो सिंधिया जी का रहा नहीं है। इस आधार पर सब में बटेंगे और उसका फायदा दोनों पार्टियों को मिल सकता है। तो सिंधिया जी का हमारे वर्चस्व कम हुआ है क्षेत्र में? सिंधिया जी का वर्चस्व जो तो मानना पड़ेगा कम हुआ है। अभी उनके 6 विधायकों को जो उनके साथ आए थे भाजपा में कांग्रेस से, उनको टिकट नहीं दिए गए कि वो बागी की भूमिका में आज खड़े हुए हैं। तो क्या उससे नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, उससे कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। बीजेपी के जो वोटर हैं वो तो वोट डालेंगे ही डालेंगे। वो तो कांग्रेस के आए हुए थे, उनके अगर वोट मिल जाते तो उससे बीजेपी को कोई फायदा नुकसान की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। सिंधिया जी के आने के बाद जैसे कहा जाता है कि 3 भाजपा हो गई हैं, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और सिंधिया भाजपा। अब सिंधिया जी एक विशाल के गुट के साथ आए थे, तो निश्चित रूप से सिंधिया जी समर्थक लिखा जाता है। पूर्व में भाजपा में ऐसा था नहीं, जे कांग्रेस में ही था कि जो दिग्विजय सिंह गुट के हैं, जो कमलनाथ गुट के हैं, जो सिंधिया गुट के हैं। लेकिन सिंधिया जी के आने से जो स्वाभाविक है कि ये गुट लिखने जाने लगा है, जबकि भाजपा में पूर्व में ऐसा था नहीं। आम मतदाता ये कह रहा है कि हमने 2018 में सरकार कांग्रेस की बनाई थी, लेकिन सिंधिया जी के कारण भाजपा ने अपने समर्थन को लेकर के या तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई। क्या वो उचित था?
बिल्कुल उचित था कि सिंधिया जी के नाम पे उस समय उनका चेहरा आगे करके कांग्रेस ने मत दिए थे और ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकतर उनके विधायक जीत के आए थे। तो जब उनका चेहरा आगे रख के, मेरे को ध्यान है कि महाराज और शिवराज पे चुनाव हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, तो महाराज को फिर काहे को पीछे कर दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, इस कारण उनकी बेइज्जती की गई, इस कारण उनको स्वाभाविक रूप से सम्मान के लिए ये निर्णय लेना पड़ा। नहीं, अब किस मतलब महाराज वर्सेस कौन? महाराज वर्सेस अब तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। नहीं, लेकिन क्या है, उनके लोगों के टिकट काट दिए गए है ना, और उनके से जैसे अभी मुख्यमंत्री चेहरा बता रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का उनको बनाया जा सकता है, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया। उनको ये है कि पूरे तो टिकट दिए नहीं जा सकते। भाजपा एक बहुत पुरानी पार्टी है, उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा को उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए टिकट काट दिए। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अधिकतर उनके लोगों को टिकट ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जो प्राण से 40 साल से 50 साल से जब भाजपा के शुरुआत से जुड़े रहे, फर्श बिछाए उन्होंने, वो काफ़ी मेहनत की, हर बूथ पे खड़े हुए वोटों के लिए, और आज की परिस्थिति में वो दो गुटों में जो मतलब सिंधिया समर्थक और भाजपा का जो चल रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो खैर पड़ेगा ही, दोनों पार्टियों में विद्रोह है, बागी है, दोनों में पड़ेगा, पर इतना नहीं पड़ेगा जितना होगा। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो समर्पित है, लेकिन जो आयोजित हो गए वही आ जा रहे हैं। 18 में जो विधायक, इनके साथ 22 विधायक आए थे, उनमें से 2 हारे थे टिकट जो मिले थे। उसके बाद अभी वर्तमान में जो विरोध हो रहा है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, महल में उनका सिंधिया का विरोध हुआ है, उनके समर्थकों ने किया है। क्या ये उचित है? नहीं, ये दुख की बात है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इससे जो 18 में उनके प्रभाव से कांग्रेस बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती थी, इसमें 27 सीटें 34 में से, तो अब उन पर कितनी सीटों पर प्रभाव रहेगा उनका? अब प्रभाव तो खैर उनका रहेगा ही रहेगा, जो उन्होंने टिकट दिलवाया उन पर भी प्रभाव रहेगा। और ग्वालियर चंबल संभाग को ऊपर से वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें निर्देश भी दे दिए, उसके हिसाब से वो मेहनत भी कर रहे हैं। अब ये चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा आप चुनावी माहौल में आपसे हुई, और आपने बेबाकी से सारे जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।